नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पे मिलता रहे। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये चल रहा है HCF का बैच, ठीक है। इसमें हमने कुछ क्लास कर लिया और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, ये पहले सवाल में देखिए क्या कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। कहा है दो संख्याओं का अंतर 12 है। दो संख्याओं का अंतर कितना बताया दोस्तों? 12। यानी कि अगर उन्हें घटाया जाए तो क्या आएगा? 12 आएगा। तथा इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है दोस्तों? 12 है। महत्तम समापवर्तक क्या है? 12 है। तो ये संख्याएं क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे योग हो या गुणनफल हो तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए संख्याओं पे कोई बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर अंतर दिया हो तो अगर बेसिक पे चले ना तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ेंगी। इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, अगर अंतर आपको दिया है ना तो आप हमेशा ऑप्शन से ही ट्राई करें उसको, सवाल को। तो अंतर मतलब घटा के 12 है, और महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या है? दोनों दी गई संख्याएं महत्तम से यानी कि दोस्तों में से कट जानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों ट्राई करते हैं। सबसे पहले अंतर की बात करें तो देखिए 78 और 66 का अंतर 12 है, 82 और 70 का भी अंतर 12 ही है, 106 और 94 में घटाएं तो ये भी 12 ही आएगा, 96 से 84 घटाएं ये भी। तो दोस्तों चलिए अंतर तो हर जगह 12 ही बैठ रहा है। अब बात करेंगे में से की, तो में से भी 12 कहा है, और में से का मतलब ये है कि दी गई संख्याएं 12 से जरूर कट जानी चाहिए। तो बताइए क्या 12 से 66 और ये कटता है? बिल्कुल नहीं कटता है, तो ये नहीं होगा। 70 कटता है? नहीं कटता है। देखिए दोस्तों, ये कट रहे हैं? नहीं कट जा रहे, ये भी नहीं कट रही। लेकिन 12 से 84 और 12 अट्ठे 96, ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं दोस्तों जो 12 से पूर्णतः विभाजित है। 12 से क्या है? विभाज्य है दोस्तों ये। और यहाँ पे इनका अंतर भी क्या है दोस्तों? 12 ही है। अगर हमने घटाएंगे तब भी क्या है? 12 है। तो में से भी 12 होगा इनका, और इनका अंतर भी 12 है। इसलिए इस सवाल का आंसर दोस्तों ऑप्शन से उठाया हमने, और कौन सा दिया? डी आंसर दिया इस सवाल का। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए सवाल करते हैं। देखिए क्या दो संख्याओं x तथा y का महत्तम समापवर्तक कितना है? 3 है। HCF कितना दिया है आपको? 3 दे दिया है। वहीं लघुत्तम समापवर्तक कितना बताया है दोस्तों? 105 बताया, ये 3 बताया है, और LCM बताया है 105। और दो संख्याएं दी हैं, एक x और एक y। अच्छा जी, और कहा है कि x प्लस वाई कितना हो? 36 हो। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या ध्यान करना है कि भाई हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? उनके HCF गुणा LCM के, है ना दोस्तों, इसके बराबर होता है। तो अगर पहली संख्या यहाँ पे क्या हो? x हो, और दूसरी संख्या क्या हो? y, तो x इंटू वाई क्या होगा? LCM, यानी कि कितना? 105, और HCF कितना? 3, इसके गुणा के बराबर होगा। यानी कि एक्स वाई हो गया आपका 3 पंजे 15, 3 एकम 3, तो ये ना 115 हो गया। वहीं इन्होंने खुद दिया हुआ है आपको कि x प्लस वाई कितना हो? 36 दिया है कि भाई x प्लस वाई 36 है, ऐसा इन्होंने दे दिया है आपको। तो x प्लस वाई का मान दिया, और x इंटू वाई आपने निकाल लिया, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से x इंटू वाई आपका 315 आ गया। अब पूछा है उसको देख लेते हैं। तो पूछा क्या गया है? 1/x प्लस 1/y, ये आपसे पूछा गया है। अब अगर इसे सोल्व करना है तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए x इंटू वाई एक्स वाई, ये y इधर गुणा कर लो, y x की इधर गुणा हो जाएगी x, तो y प्लस एक्स हो या x प्लस वाई, एक ही बात होती है। और इसका मान x प्लस वाई का कितना है? 36। तो ऊपर ये 36 मान रख दीजिए, और नीचे है ना x इंटू वाई कितना है? 315, ये रख लीजिए। अब इसे थोड़ा सोल्व कर लीजिए। तो किससे काट सकते हैं? 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 3 एकम 3, 3 0 0, 3 पंजे 15, फिर काटिए 3 से, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 पंजे 15, कुल मिला के ऊपर 4 और नीचे कितना? 35। तो 4/35 जो है इस सवाल का क्या आ गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो क्लियर है सवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये सवाल करते हैं। देखिए इसमें कहा है तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है, तो इनका महत्तम समापवर्तक कितना है? 12 है। तो संख्याएं क्या है? तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें अनुपात दिया है ना, जैसे मैं आपको चलिए याद करने के लिए बता देता हूँ कि हमने नोट में कई बार कहा है, कहीं ये पिछली हमने क्लास में भी किया है कि भाई अगर हमारा अनुपात ए अनुपात बी है और उनका में से जो है वो h है, तो जैसे ही हम में से की अनुपात में गुणा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कर दें तो एच ए और एच बी, तो यही हमारी जो होंगी वो क्या होंगी? संख्याएं होंगी। तो ये क्लियर है आपको? तो बस आपको यहीं पे यही करना है। तो ये हुआ आपका अनुपात 1:2:3, और HCF हुआ आपका कितना? 12। बस इनकी गुणा कर दे। तो पहले अनुपात 1 की गुणा 12 में,
और दूसरा अनुपात 2 के उसके HCF 12 में गुणा और 3 की गुणा 12 में। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। तो यही क्या हुई आपकी संख्याएं हो गई और ये रहा आपका आंसर सी। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा। देखिए पिछले सवाल जैसा ही है काफ़ी हद तक, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। क्या है, 3 संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है। इनका लघुत्तम समापवर्तक दिया है मैसे की जहाँ, है ना, और इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ही कितना होगा पूछा है। तो देखिए चलिए एक बार ना इसको बेसिक पे करके देखते हैं। जैसे हम नोट करते हैं कि भाई अगर हमारे पास 3 अनुपात है, मान लीजिए A अनुपात B अनुपात क्या है C है, उनका जो मैस है ना वो H है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि इसकी गुणा कर दे तो संख्याएं आ जाती है। तो क्या होगा HA HB और HC, ये क्या होंगी हमारी संख्याएं होंगी। तो अब अगर मैं इनका यहाँ से ले से निकाल दूँ LCM, तो क्या होगा, देखिए जो कॉमन संख्या है वो एक बार लिखी जाएगी H, A B C तीनों लिखे जाएंगे A B C। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं से निकालना हो तो भाई करना क्या है, LCM को ना किससे भाग A B C से अपॉन में बटे में भाग कर दो बस। तो मैं से बराबर हो जाएगा आप LCM बटे A B C मतलब अनुपात। तो A हुआ आपका 3, B हुआ 4 और C हुआ 5। और अगर आपको यहाँ मैं से निकालना है ना, HCF निकालना है, तो अभी अभी हम जो देख पा रहे हैं क्या कि हमें LCM को किससे भाग देना है, ABC से देना है। बस ये काम कर दीजिए तो HCF आ ही जाएगा। तो HCF बराबर LCM कितना है 2400 है, और A कितना है 3, B कितना है 4 और C कितना है 5। चलिए काट दीजिए, 3 अठे 24, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20। तो इस तरीके से फाइनली आपका बड़ी आसानी से जो HCF है वह कितना आ गया है 40, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A है। ओके क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा, दो संख्याओं का योगफल कितना है 528 है। दो संख्याओं का योगफल 528 है। इनका महत्तम समापवर्तक कितना है 33 है। तो पूछ रहा है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं, है ना, हम बात करते हैं कि जैसे कि हमें सवाल शुरू करना है तो हमें करना एक ही है काम है कि भाई अगर अनुपात दिया है तो मैं से ले लो, है ना, और अगर मैं से दिया हो तो अनुपात ले लो, ताकि उनकी गुणा करके संख्याएं ले सकें। जैसे कि हम जानते हैं कि क्या हो जाता है यहाँ HA HB। बिल्कुल इसी फॉर्मेट से अपने सवाल को हम शुरू कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने मैं से दिया है तो मान लेते हैं कि अनुपात A अनुपात B होगा। माना जो अनुपात है वह कितने A अनुपात B, और अगर हम अनुपात के जितने जोड़े बन पाएंगे उतने ही क्या हो जाएंगे संख्याओं के जोड़े, है ना, क्योंकि अनुपात में ही तो मैं से की गुणा कर करके हम क्या निकाल सकते हैं, संख्याएं निकाल सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि अनुपात कितना हुआ A अनुपात B, और क्योंकि मैं से 33 दिया है, जो मैं से है वह कितना दिया है 33, तो 33A और 33B ये क्या होंगे आपकी संख्याएं हुई। क्या हो गई ये संख्याएं। अब देखिए जैसे ये आपको संख्या मिली, अब देखिए आपको और क्या दिया है, कहे दो संख्याओं का योग, तो उन दोनों संख्याओं का योग 528 है। इसका मतलब 33A प्लस 33B बराबर किसकी 528 के लिख लीजिए। अब ये 33 ना कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो कितना बचेगा ब्रैकेट में A प्लस B बराबर किसके 528 के, भेजते हैं 33 बटे में। तो भाई A प्लस B का मान कितना है 528 बटे 33। चलिए 11 से काट देते हैं, 11 तिये 33, 11 चौक 44, 11 अठे 88, 3 से काट दिया, 16 तिये 48। तो भाई यहाँ पे A प्लस B जो है आपका 16 आ गया, है ना, कितना आ गया 16 आ गया। तो चलिए इसी से तो अब हमारा सारा काम होना है कि भाई A प्लस B का योग ही जो अनुपात है हमारे हैं, और जो अनुपात होते हैं वो कैसे होते हैं, सहभाज्य होते हैं, ये हमें पता है। तो अब संख्याएं A B ऐसी लेनी है कि सहभाज्य हों और इनका योग कितना बटे 16। तो बस जितने पेयर आप बना सकते हैं, देखते हैं, विचार करिए, उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई 16 जोड़ बिठाना, अगर मैं इसको 1 ले लूँ, है ना, 1 से शुरुआत करता हूँ, 1 का मान लेने से, फिर 1 2 3 ऐसे सोचते हुए चलेंगे। तो 1 और 15 16 होते हैं। तो 1 और 15 क्या सहभाज्य हैं, हाँ, इनमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं होगी, तो एक पेयर चल जाएगा। अब देखिए 2 और 14 चल जाएगा, क्योंकि 2 और 14 क्या होते हैं 16, लेकिन भाई 2 और 14 2 से कट जाएंगे, सहभाज्य नहीं है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो A का मान 1 लिया था, 2 पे कैंसिल हो गया, 3 लेकर देखते हैं। तो 3 और 13, है ना, 3 और 13 कितने हो जाएंगे जोड़ के 16। अब क्या ही सहभाज्य, हाँ बिल्कुल है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 कैंसिल हो गया था, 3 3 के बाद यहाँ क्या लिया 4, 4 में कितना लो कि 16 बैठ जाएगा, 12 लो, तो 4 और 12 16 बैठते हैं। लेकिन ये तो भाई सहभाज्य नहीं है, छोड़ दो आप इसे, 4 को वाले केस को छोड़ दो।
अब 5 पे विचार करो, अगर ये 5 लिया तो इधर वाला क्या लेना पड़ेगा, 11 है ना। 5 और 11 कितने होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है। और सहभाज्य भी है, बिल्कुल है, तो ये भी चल जाएगा। अब देखो अगर 6 लोगे, है ना, 1 2 खत्म हुआ, 3 4 खत्म हुआ, 5 के बाद 6 का अगर नंबर आया तो 6 और 16 बिठाने तो 10 लोगे, लेकिन ये भी सहभाज्य नहीं है, इनकी भी बात खत्म हो गई। चलो भाई 6 भी कैंसिल हुआ। अब किसे लोगे, 7 को। 7 और 9 कितने होते हैं, 16। 7 और 9 कितने, 16, ठीक है भाई, ये भी सहभाज्य, ये भी चल जाएगा। अब अगर 8 8 लें तो क्या है, वही 16 तो बैठ जाएगा, लेकिन सहभाज्य नहीं है। और फिर उल्टे 9 7 ऐसे नहीं, हम करेंगे नहीं। तो कुल मिला के अब हमारे कितने जोड़े बैठे हैं, 4 जोड़े, है ना। अनुपात के कितने जोड़े, 4 जोड़े। और इन प्रत्येक अनुपात में अगर मैं किससे गुणा कर दूं, मैं से गुणा कर दूं, तो हमारी क्या आ जाएंगी, संख्या। तो जितने अनुपात के जोड़े आप बना सकते हैं उतने ही यहाँ पे क्या बनेंगे, संख्याओं के पेयर बनेंगे, जोड़े बनेंगे। तो कुल मिला के कितने जोड़े हैं, 4 जोड़े, इसलिए आंसर हुआ सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आइए अब इस सवाल को देखते हैं। देखिए क्या, 2 सहभाज्य संख्याओं। तो चलिए देखिए, आगे बढ़ने से पहले सहभाज्य को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए सहभाज्य, जैसे कि हम बार बार बात करें कि उनमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जो काट सके। जैसे 3 और 5 है, ठीक है, इनमें ऐसी कोई भी संख्या ना हो जो इन्हें आपस में काट सके। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इनका जो HCF है ना, वो क्या होता है, 1। हम ये हमेशा ध्यान रख सकते हैं, कोई भी संख्या हो, जैसे कि आप 18 और 25 भी ले सकते हो। देखिए जिन जिन संख्याओं से 18 कटेगा उनसे 25 नहीं कटेगा। एक के अलावा यानी किसी भी संख्या से ऐसे नहीं कि दोनों कट जाए। अगर ये किससे कट जाएगा, 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो उनसे ये नहीं कटेगा, और 5 से ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब एक के अलावा उनमें कोई भी ऐसी संख्या ना जो दोनों को विभाजित कर सके, और अर्थात इसका मतलब उनका HCF कितना हो, 1 हो। तो सहभाज्य में सबसे पहली बात ये याद रखें, का गुणनफल कितना दे दिया भाई, 117 कह दिया। इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखिए हम अच्छे से जानते हैं कि भाई 2 संख्याओं का गुणनफल, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, किसके बराबर होता है, HCF गुणा LCM के। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। तो देखिए अब जैसे कि यहाँ पे हमें क्या बताना है, LCM बताना है, लघुत्तम समापवर्तक, और गुणनफल दे दिया है। तो जैसे कि हम लिख सकते हैं कि भाई LCM बराबर, देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से, कि LCM बराबर HCF को नीचे भेज दो। इसे क्या लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का क्या, गुणनफल। दोनों संख्याओं का क्या, गुणनफल बटे क्या भला, HCF। आप अगर HCF नीचे लिख लें, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो LCM बराबर दोनों संख्याओं गुणनफल बटे HCF। अब देखिए गुणनफल कितना है, 117 है, और HCF कितना है, 1 है, क्योंकि ये सहभाज्य है। तो बताओ LCM क्या होगा, 117 बटे 1, बिल्कुल कितना हो गया, 117 ही रहा। तो इस तरीके से बड़ा आसान पड़ा ये सवाल आपको, है ना। आंसर हुआ B, और उम्मीद है क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इनका लघुत्तम समापवर्तक हो सकती है। तो देखिए चलिए दोबारा से समझते हैं चीज़ों को बेहतर ढंग से। भाई जैसे कि हमें पता है कि 2 संख्याओं का अनुपात, अगर ये अनुपात B हो, में से उनका H हो, तो संख्या क्या हुई, HA HB, है ना। संख्याएं क्या क्या हुई, HA और HB। और इनका लैसे की मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन संख्या H, A और B। तो देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, जो LCM जो है, LCM वो HCF के गुणनखंड के रूप में होता है। अर्थात LCM का मान कुछ भी क्यों ना आए, LCM का मान कुछ भी आएगा वो HAB के गुणा के रूप में आएगा। और अगर वो HAB के रूप में आएगा तो बताओ क्या मैसे से मैसे वो कटेगा नहीं, बिल्कुल कटेगा। तो जो लैसे होता है वह मैसे से पूर्णतः विभक्त होता है, मैसे से पूर्णतः विभक्त होता है। ये बात समझ पा रहे हैं आप इस रूल से, पूर्णतः विभक्त होगा। बस अगर आपको ये बात समझ में आ रही है ना, तो बड़े आसानी से ऑप्शन बताओ हो जाएगा, है ना। पूर्णतः विभक्त होगा, ऐसे लिख देते हैं, जाएगा क्या, बस होगा ही। क्लियर। तो अब बताओ अगर में से कितना है 27, तो 27 से इनमें से दी गई संख्याओं में से क्या 84 कट जा रहा है 27 से, नहीं। 130 कट जा रहा है, नहीं। 165 कट जा रहा है, नहीं। 135 कट रहा है 5 बार। 135 किससे, 27 से कितनी बार गया, 5 बार गया, पूरा पूरा गया 5 बार। ठीक है, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। बस यही समझना था कि जो लेस है वही हो सकता है जो मैसे से कटे, और 27 मैसे से यहाँ पे केवल और केवल आपका ऑप्शन सी 135 जो है वो कट जा रहा है पूरे अच्छी तरीके से। तो यही इसका आंसर हुआ। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो आइए देखिए सेम ही सवाल आपको अगला मिला है, थोड़ा सा बदलाव किया है लैंग्वेज में, तो समझ लेते हैं। देखिए कहा 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 120 है ना। तो LCM जो है वो बताया है क्या, 120। तो कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या HCF नहीं हो सकता।
तो HCF कौन नहीं हो सकता? हमें पता है कि LCM जो है HCF से पूर्णतः क्या होता है? विभाजित होता है, पूरा पूरा विभाजित होता है। अभी तो हमने समझा है। तो देखिए 120 किससे पूरा पूरा विभाजित होता है? 8 से बिल्कुल होता है, 12 से होता है, 24 से होता है, 35 से नहीं होता। तो कह रहे HCF नहीं हो सकता। तो भाई HCF क्या हो सकता है? देखिए 120 जो है अगर आप 8 से काट देंगे तो 15 8 120 कट जाएगा। अगर आप 120 को किससे काट दोगे? 12 से, तो 12 से 120 कट जाएगा। अगर आप 120 को किससे 24 से काटोगे तो 24 पंजे 120 कट जाएगा। लेकिन 35 से नहीं कटेगा, इसलिए यही नहीं हो सकता क्या? HCF आपका मैस है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ D 35। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए सवाल करते हैं। देखिए कहे दो अभाज्य संख्याओं x तथा y, जहाँ x बड़ा है y से, तो पहले तो यही आ जाइए। अगर x और y अभाज्य संख्या है तो निश्चित रूप से देखिए कोई भी अभाज्य संख्या आप लेकर देख लीजिए, 2 3 ले लीजिए, में से क्या होगा? 1 होगा। 5 ले लीजिए आप, 3 5 का में से, ये तीनों का भी देख लीजिए चाहे में से। तो भाई अगर अभाज्य संख्या है तो उनका HCF उनका में से 1 होगा। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है ना? ठीक है, ध्यान भी रखेंगे। कोई भी अभाज्य संख्या ले सकते हैं जो किसी भी संख्या अपने आप और 1 के अलावा किसी से न घटे। तो 5 भी ऐसी है, 7 भी ऐसी है, तो इनमें कॉमन क्या होगा? केवल 1। तो इसलिए इनका HCF क्या होगा? अभाज्य संख्याओं का 1 होगा। क्लियर है? अच्छा, आगे क्या कहा? LCM, इनके लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 161। तो कह रहे हैं 3y माइनस एक्स का मान बताओ। देखिए हमें क्या पता है? हमें पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF गुना LCM के। बिल्कुल पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है। तो देखिए पहली संख्या x है, दूसरी क्या है? y। तो x इंटू वाई, HCF 1 और LCM 161। तो 1 की गुणा 161 में करो कि भाई कितना आएगा? 161 ही आएगा। ठीक है, अब x और y की गुणा 161 है और दोनों क्या है? अभाज्य हैं। तो तोड़ लो। देखिए किससे कट सकते हैं? आप हिसाब लगा के देखिए, 7 से देखते हैं। तो देखिए आप इसे लिख सकते हो 7 दूनी 14 और 7 × 21, है ना? इस तरीके से आप 30 गुणा 7 लिख सकते हो। चाहे गुणा करके देख लो कि भाई 7 × 21 का 1 का, 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएंगे। अर्थात ये 23 और गुणा 7 की गुणनफल है और 23 और 7 दोनों ही क्या है भाई? अभाज्य संख्या है। देखिए वापस से पूरी प्रोसेस करके देख ले कि दो अभाज्य संख्याएं x तथा y। तो दो अभाज्य संख्या है कि नहीं? 23 और 7, इनका ऐसे आप निकालोगे, गुणा करके देखो वापस 161 ही आएगा। तो हमें 3y माइनस एक्स का मान बताना था और इन्होंने एक और बात कही थी कि x बड़ा है किससे? y से। तो x और y की जो दो संख्या है 23 और 7 हो गया। अब x कौन होगा इनमें से? जो बड़ा है। तो इसका मतलब x क्या हुआ? 23 हुआ। और y छोटा होगा तो y कितना हुआ? 7 हुआ। और हमें बताना क्या है? 3y माइनस एक्स का मान। तो देखिए इसमें आप क्या करें? मान रख दें। तो 3y माइनस एक्स, तो 3 का 3, y का मान आप इनमें से जो छोटे वाला है कितना? 7 रखेंगे और x का मान जो बड़ा है 23 रखेंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3 7 21 और माइनस के 23, और हम अच्छे से जानते हैं प्लस के 21 और माइनस के 23 क्या होगा? माइनस के 2। इस तरीके से 3y माइनस एक्स का मान इस सवाल में कितना है दोस्तों? माइनस के 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्लियर हुआ सवाल? बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो आइए इस सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा है सवाल? कहा 3 लकड़ी के सहतीर क्रम से 36 मीटर, है ना? जैसे कोई लकड़ी का सहतीर है इस तरीके से, तो एक की लंबाई कितनी बताई? 36 मीटर। एक दूसरा बताया कितना? 54 मीटर। और वहीं एक तीसरा लकड़ी का सहतीर बताया कितना? 63 मीटर का। लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। बराबर लंबाई के गुटकों में आपको इन्हें क्या करना है? बांटना है बराबर लंबाई के। तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई का आप कितना काट सकते हैं, और अधिकतम लंबाई कितनी होगी ये आपको बताना है कि अधिकतम लंबाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी क्या काट दें। देख, तो अधिकतम का मतलब क्या है? होता है हाईएस्ट, और हाईएस्ट किस में छिपा है? में से में, है ना? हाईएस्ट किस में छिपा है? अधिकतम का मतलब क्या है? हाईएस्ट, और हाईएस्ट छिपा है HCF में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर किसका? 36, 54 और 63 का। तो कहने का मतलब है, सिंपल सी बात यह है कि हमें इसका क्या निकालना है? HCF। और सबसे पहले इन क्वेश्चनों में यही जरूरी है कि हम पहचान सके कि हमें निकालना क्या है। तो मैं अच्छे से बात समझ में आई कि भाई अधिकतम लंबाई है ना, इसका मतलब हमें क्या निकालना है? HCF। तो बस चलिए अब इनका आपको क्या निकालना है? HCF। अब देखिए 36, 54 और मैं 63 की मैं बात करूँ, तो अब HCF की बात करें तो डिफरेंस मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए 14 में से 6 घटाएं तो 8 आएगा, 4 में 3 घटाएं 1, 18 हुआ।
जबकि देखिए यहाँ 13 में से 4 गए कितने 9, यानी कि यहाँ पे 54 है, 63 और 54 का अंतर ही कितना 9। तो 9 जो सबसे छोटा डिफरेंस है, अंतर है, उससे बड़ा तो ऐसे हो ही नहीं सकता। 9 चौक 36 है ना, 9 छक 54 और 9 सत्ते 63। तो 9 जो है इसका आराम से क्या हो जाएगा HCF। तो एक तरीका ये है HCF निकालने का। इसके अलावा आप लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते थे कि भाई जैसे मैं बड़े संख्या 54 को यहाँ लिख लूँ और 36 को यहाँ लिख लूँ। तो 36 एकम 36, अब घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। देख 14 में से 6 गए 8 आया, यहाँ 1 आया, और फिर 36 को आगे लिखेंगे हम। तो 18 दूनी कितने 36, यहाँ पे 0 आए। तो फिलहाल इन दोनों का HCF 18 है, लेकिन 18 से फिर बाद में तीसरी संख्या को भाग करेंगे आप कि भाई 18 को आप 63 से भाग कर रहे हो, है ना। तो 18 36 18 54, इस तरीके से कर लीजिए। और जब घटाएंगे तो 9 आएगा, फिर 18 आगे जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 0। कहने का मतलब है तीनों संख्याओं का कुल मिला के HCF कितना बैठ रहा है 9 बैठ रहा है। और आपका आंसर क्या हो रहा है इस तरीके से 9 मीटर। तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई है ना, जो बड़ी से बड़ी लंबाई यहाँ काटी जा सकती है 36 54 और 63 में से, वो कितना होगा 9 मीटर लंबा होगा। तो देखिए दोस्तों, आज इतना ही रखेंगे, ठीक है। और उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।